देखिए सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या पंजाब बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर बीजेपी को जिताना पंजाब के लिए जरूरी है। मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि धर्म को अगर किसी ने बचाया तो गुरु गोविंद सिंह जी की परिवार ने। पंजाब को प्रायोरिटी पे लिया जाए। आपका जिस प्रायोरिटी से वेस्ट बंगाल लड़ा गया उससे ज्यादा प्रायोरिटी, उससे ज्यादा फोकस जो है पंजाब पे होना चाहिए। कमल खिलेगा? बिल्कुल डेफिनेटली कमल बहुतायत में खिलेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। 9 महीने बाद पंजाब का सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव, 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और पंजाब में देखा जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आज का देखिए सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या पंजाब बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर बीजेपी को जिताना पंजाब के लिए जरूरी है। आज एक बार फिर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी से पंजाब का आने वाला भविष्य जाना जाएगा। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी पंजाब में अब तक कहीं कोई इतिहास आज तक नहीं रच पाई, ना ही वहां पे अपना मुख्यमंत्री दे पाई, लेकिन क्या अब की बार कुछ बड़ा कर सकती है। और भगवत मान आम आदमी पार्टी, जिसे पंजाब ने पिछली दफा बहुमत की सरकार जिनकी बनाई थी, क्या वो इस बार भी आ रहे हैं? कांग्रेस का क्या होगा? अकाली दल का क्या होगा? और क्या बंगाल के तर्ज पर अमित शाह इस बार पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल कर पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में लिए जाएंगे। सबसे पहले तो सर, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमस्कार। आपकी मुझे याद है कि 7 थ्रेड्स में आपने बताया था कि गांव-गांव में जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, देश के लिए कुछ थ्रेड्स रहेंगी। और मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए आपका बंगाल को लेकर भी भविष्यवाणी ट्रू हुई, तो क्या बंगाल की तरह जो चीज़ हमने बंगाल में देखी, एसआईआर देखा, सब कुछ देखा, वो सब कुछ पंजाब में भी देखने को? देखिए बंगाल को अपना योगी मिल चुका है, लेकिन क्या पंजाब को मिल पाएगा अब की बार? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न से आपने जो है इसको शुरू किया है कि क्या पंजाब बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है या पंजाब के लिए बीजेपी को लाना बहुत जरूरी है। जी देखिए, वेस्ट बंगाल हमारे सामने बेंचमार्क है। एसआईआर के बाद वहां पर जो रोहिंग्या था या बांग्लादेशी मुसलमान था, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले एसआईआर लगते ही, स्टार्ट होते ही वो लोग जो है उन्होंने प्लान शुरू कर दिया था और वो हलचल आपको नजर आ गई थी। उस हलचल को देखकर और वेस्ट बंगाल की जो पोजीशन थी, वहां पे जो हिंदू, जो मेन मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, जिस तरीके से गुंडा तत्वों के कारण त्रस्त थी जी, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में जो है आपके रेप्स और गुंडागर्दी और मारपीट और वोट बैंक के अधिकार तक को लोगों का छीन लिया गया था। अगर आप अपोजिशन में वोट डालने जा रहे हैं रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, तो आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर बाय द वे किसी भी तरीके से आप दे आए तो आपके साथ उसके बाद जो आपको म्यूजिक देखने को मिलता था, वो आपने पास्ट में देखा, न्यूज में, सब सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है जी। अब कम टू द पंजाब। चाहे पंजाब है, चाहे आपका उत्तर प्रदेश है, चाहे देश की कोई भी स्टेट है, सेकुलर स्टेट्स के नाम पर आपका जो विलेजेस में जो है ना इस्लामिक स्टेट्स बन रही हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा, सेकुलर स्टेट्स के नाम पर विलेजेस में जो है इस्लामिक स्टेट्स बन रही हैं। और ये अब से नहीं, ये एक बहुत सोचा समझी देश को बर्बाद करने की नीति के तहत, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है हिंदू बाहुल्य स्टेट है। 80% से ज्यादा जो है हिंदुस्तान में जो है हिंदू है, एंड दे आर स्केटर्ड।
दे आर नॉट यूनाइटेड। जी। वेस्ट बंगाल को देखिएगा, वेस्ट बंगाल में द मोमेंट दे गॉट यूनाइटेड, वहां से रोहिंग्याओं का पलायन शुरू हो गया, वहां से बांग्लादेशियों को पलायन स्टार्ट हो गया, और वहां से एक किस्म से जो है वो जो मोदी जी का सफाई अभियान था वो गंदगी साफ होना शुरू हो गई। एसआईआर जो है ऑल ओवर इंडिया जो है चल रहा है, और एसआईआर एक ऐसा हथियार है, लेकिन इंडिया की जो स्टेट्स हैं आपस में लॉक्ड नहीं है। आप एसआईआर यूपी में चलाते हैं तो यहां से जो आपके असामाजिक तत्व हैं, जो जिनके पास कोई आधार नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो यूपी क्रॉस करके बिहार में चले जाते हैं, या यूपी क्रॉस करके आपके हिमाचल में चले जाते हैं, यूपी क्रॉस करके आपके उत्तरांचल में चले जाते हैं। या सबसे डिस्टर्ब जो इस टाइम जो है आपका जो है वो पंजाब है। पंजाब में जो है आपका जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से SC ST को पंजाब में जो है कन्वर्जन जिस तरीके से हो रहा है वो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। और पंजाब में देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 80% के आसपास जो है 75% मान लीजिएगा कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो सिख धर्म को मानने वाले। और अगर आप अपने इतिहास को देखते हैं तो भारत को मुगलों से अगर बचाया तो वो सिखों ने बचाया। हमारे धर्म को अगर बचाया, हमारे धर्म के जो रक्षक मेन हैं वो सिखों ने ही मुगलों से लोहा लिया जी। और हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को मुगलों से बचाया। एक टाइम था औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ उतारकर, जिनके जनेऊ उतरते थे उनको स्लॉटर करके उसके बाद वो खाना खाता था, ये पोजीशन आ गई थी। तो उसको किसने किया? आप अगर देखें तो सिखों का बलिदान जो है हिंदू धर्म को बचाने में, सनातन धर्म को बचाने में। और अगर मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि धर्म को अगर किसी ने बचाया तो गुरु गोविंद सिंह जी की परिवार ने, उनकी और भी लोग थे जिन्होंने बचाया, लेकिन मेन जो उनका बलिदान है वो हम कहीं पे भी नहीं भूल सकते जी। हर एक स्टेट में पॉलिटिक्स के कारण जो है इन्फिल्ट्रेट करके आपका स्टेट की डेमोग्राफी को डिस्टर्ब किया जाता है। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी को टोटली डिस्टर्ब कर दिया था। भले ही मेजोरिटी में बीजेपी आई है, फिर भी टीएमसी की जो सीट्स हैं इतनी बुरी हालत में भी दे आर इन ट्रिपल डिजिट। सेम वे पंजाब की जो हालत है, और पंजाब, आपने पूछा पंजाब में बीजेपी को क्यों आना जरूरी है और पंजाब वालों को बीजेपी को लाना क्यों जरूरी है जी। उसके पीछे सिर्फ एक ही बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारी जितनी बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है जी। हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है पाकिस्तान है। वो कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ता जहां से उसको मौका मिलता है वो अपने जो है आतंकवादी को हो या अपने जो उग्रवादी टाइप के जो मानसिकता के लोग हैं जो अस्थिरता फैलाते हैं देश में लाके, या फिर देश की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं। एंड रूट था आपका वेस्ट बंगाल। जी। सबसे ज्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है भारत के अंदर, दैट इज नंबर 1 पे आपका वेस्ट बंगाल और सेकंड पे है पंजाब। पंजाब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दिल्ली का, दिल्ली आते हैं वहां से क्रॉस करके और दिल्ली से आगे फिर उनकी जो है प्लांटिंग, उनकी पौध जो है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग विलेजेस में
आपका जो है इस तरीके से उनको वहां पे बसाया जाता है कि आस्ता आस्ता वहां की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है और वो शहरों की तरफ भागती है। आज अगर आप देखेंगे तो यूपी के आसपास के जितने भी विलेजेस हैं वहां पे आपका मेजोरिटी हिंदू जो लोग थे कई जगहों से जो है पलायन करके एनसीआर में आ गए। मैंने पूरा यूपी जो है एक एक गांव जो है उसमें किया है, उसे क्या बोलते हैं, नापा हुआ है पैदल, एक एक गांव विजिट किया हुआ। तो इसलिए मेरे को इस चीज का पता है कि अब जो पोजीशन है इस इनफिल्ट्रेशन के कारण गांव में जो आपका जो डेमोग्राफी चेंज हुई है उसके कारण जो है टोटल जो है वोट बैंक की राजनीति जो है वो जो अपोजिशन है जिसको ये पता है अगर वो हिंदू को डिवाइड नहीं कर पाई तो किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं आ सकते जी। आज पंजाब में भी मास में जो है इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और मास में जो है धर्म परिवर्तन हो रहा है। नशा भी सबसे बड़ा कारण है। नशा सबसे बड़ा है, बॉर्डर स्टेट है। यस। तो मैं ये बताने चाह रहा था भारत में जो मेन बॉर्डर स्टेट हैं, यूपी का बॉर्डर लगता है आपका नेपाल के साथ जी। नेपाल हमारी मित्र कंट्री है, लेकिन पंजाब डायरेक्ट पाकिस्तान, यस। नेक्स्ट राजस्थान डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ, राजस्थान से आप आगे चले जाइएगा गुजरात पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल आपका जो है बांग्लादेश, उसके बाद जे&के पाकिस्तान। तो हमारा मैक्सिमम बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है या फिर बांग्लादेश के साथ। आसिम मुनीर ने जब ये देखा कि वेस्ट बंगाल से जो है हम तगड़ी इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं तो उन्होंने बांग्लादेश के साथ हाथ मिला लिया और आपने देखा पास में यूसुफ, क्या नाम है उनका, बांग्लादेश के जो वो हैं मोहम्मद यूनिस जो हैं वो, और आपका ताकतों के साथ जो उनकी अपने सरकार आसिफ मुनीर ने जो है जी। हाथ मिलाया और पाकिस्तान को एक एनरूट बांग्लादेश मिल गया जो अब बहुत ही स्ट्रिक्ट और बड़ी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग जो हो रही है जिससे वो रूट उनका खत्म हो जाएगा। अब वो रूट अगर खत्म होता है तो ये रूट पंजाब वाला स्टार्ट होगा इन्फिल्ट्रेशन का और ये फिर भारत को डिस्टर्ब करेंगे। मैं यहां दोबारा आ रहा हूं कि हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा राष्ट्र धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन की रक्षा करने वाला है वो सिख है और सबसे जागरूक भी सिख है जी। वेस्ट बंगाल की हालत को देख के और पंजाब की डिस्टरबेंस को देख के इस बार पंजाब का सिख जो है मेजॉरिटी में आपका बीजेपी को और एनडीए को सपोर्ट करेगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब और बीजेपी दोनों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे याद आया कि आप ही की भविष्यवाणी है अभी की ये, आप देखेंगे कि आने वाले समय में जितने भी भारत के बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे भगवा ध्वज लहराता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है बंगाल के बाद सीधा पंजाब की बारी है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में बीजेपी कभी कुछ कर नहीं पाई, अपना मुख्यमंत्री तक आज तक दे नहीं पाई। क्या लगता है देखिए आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन एसआईआर एक ऐसा हथियार है, एनआरसी एक ऐसा हथियार है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाता है तो वो एक ऐसा हथियार है कि भारत जो है बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। किसानों का आंदोलन देखा था हमने पिछले साल मोदी जी के खिलाफ, याद है तो आपको? आपने जो प्रश्न किया है बॉर्डर स्टेट वाला, तो सिख जो हैं, पंजाब का जो सिख है अब यूनाइटेड हो गए, वेस्ट बंगाल को देखकर संचेत हो गया क्योंकि नशाखोरी टॉप पे। उसके बाद जो धर्म परिवर्तन हुआ वहां पे
पंजाब में जिस तरीके से गांवों में धर्म परिवर्तन हो रहा है, दे आर टोटली अगेंस्ट बीजेपी। जी। लेकिन अब जो समय है, द सेम पोजीशन वाज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि बीजेपी वहां पे आ सकती है, जिसकी भविष्यवाणी मैंने की थी। जब तक अनलेस अनटिल वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता या वैसी कंडीशन, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग उसमें इलेक्शन नहीं होता और उसके बाद उनको वहां की जनता को गारंटी नहीं दी जाती कि इलेक्शन के बाद भी हम आपके साथ हैं। पिछले इलेक्शन में उनको सहन करना पड़ा था। दैट वाज द रीजन कि आज जो है वेस्ट बंगाल जो है, जो हमारी जो बॉर्डर स्टेट है, वो भारत के बीजेपी के पास है, वहां भगवाकरण हो चुका है। नेक्स्ट जो है आपका वो पंजाब है। पंजाब का होना बहुत जरूरी है और मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि पंजाब को प्रायोरिटी पे लिया जाए। आपका जिस प्रायोरिटी से वेस्ट बंगाल लड़ा गया, उससे ज्यादा प्रायोरिटी, उससे ज्यादा फोकस जो है पंजाब पे होना चाहिए, क्योंकि पंजाब का जो सिख है वो बीजेपी के साथ अब जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि जो राजनीति अलग चीज है, देश अलग चीज है। जब देश की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, तो सबसे आगे जो है वो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं गुरु गोविंद सिंह जी की जो वो है हमारे सिख भाई, जिन्होंने धर्म को बचाया। और अब जो है देश को, अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश में से आप गंदगी बाहर करना चाहते हैं, तो ये इनफिल्ट्रेशन ऑल बॉर्डर स्टेट्स, मैंने बताया नंबर 1 पंजाब से ही शुरू होती है, राजस्थान यूपी के साथ नेपाल रखता है, आपका पाकिस्तान नेपाल का एन रूट भी पकड़ता है, वहां से भी इनफिल्ट्रेशन होती है सीवान के आसपास से। उसके बाद राजस्थान के बाद आपका गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आपका JNK, वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स ऐसी हैं, यहां पर अगर भगवाकरण हो जाता है, मैंने ये बोला था कि अगर आपका भगवा ध्वज वहां गड़ जाता है तो वो दुश्मन की छाती पे, सीने पे गड़ेगा। और उसको एक जो है शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी कि अब जो है हम इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। द मोमेंट दे विल इन्फिल्ट्रेट, तो उनको गोली का सामना करना पड़ेगा, जो मोदी जी ने अपने सैनिकों को फ्री हैंड दिया। इन्फिल्ट्रेटर बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अभी हम चर्चा करें पंजाब के भविष्य को लेकर, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पंजाब को बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी को पंजाब की जरूरत है। लेकिन देखिए, मेरे आंखों के सामने जो आंकड़े हैं ना, हैरान करने वाले। 117 सीटों वाला पंजाब, जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें आई। सोचिए, कांग्रेस को वहां पे 16 सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी 94 सीटें। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2 सीटों से बहुमत का आंकड़ा सच में बीजेपी पार कर पाएगी पंजाब में? और इस बीच ऐसा नहीं होता कि क्या आम आदमी, चले मान लीजिए कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी जा ही नहीं सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ तो जा सकती है। देखिए, आपने फिर बहुत बढ़िया प्रश्न कर दिया है। एक समय था बीजेपी की जो है लोकसभा में 2 सीट थी, आज कितनी? मुझे तो आपने अटल जी का दौर याद दिलाया। ये आपका हार्ड वर्क, ये आपका पेनिट्रेशन, तो ये कुछ ग्रास रूट पे जाके जो काम करती है बीजेपी की, जो RSS के जो वर्कर हैं, जो राष्ट्र प्रहरी हैं, जिनको कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो है राष्ट्र विरोधी, यहां तक कि उन्होंने उनके एक आपके होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी थी बीजेपी के लिए राष्ट्रद्रोही की। जी। तो अगर राष्ट्र का प्रहरी है तो वो RSS है, और ग्रास रूट पर जब ये वर्क होता है
तो चेंज कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है। अगर 2 से आप 301 पे पहुंच सकते हैं तो बीजेपी इस वक्त जो है ना, पंजाब जो है बीजेपी को जीतना नीड ऑफ नेशन, और पंजाब को बीजेपी लाना भी नीड ऑफ नेशन है, नीड ऑफ पंजाब है। अगर पंजाब में सुधार चाहते हैं, जिस तरीके से सुधार आपका वेस्ट बंगाल में शुरू हो चुका है, जिस तरीके से सुधार आपका जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी तर्ज पर सुधार जो है आपका पंजाब में बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से पलायन हो रहा है। युवा वर्ग जो है देश से पलायन कर रहा है, जमीनें बेच के आप बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप पंजाब के गांव में जाते हैं तो ऑलमोस्ट जो वहां की डेमोग्राफी जो है चेंज हो चुकी। उसको रोकना, पंजाब को पंजाब रहने देने के लिए पंजाब की जरूरत फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपी है। और बीजेपी की फर्स्ट प्रायोरिटी पंजाब इसलिए क्योंकि दैट इज बॉर्डर स्टेट, और ऑल बॉर्डर स्टेट पे भगवाकरण होना बहुत जरूरी है। मेरी ही भविष्यवाणी थी 2010 में, मैंने जी न्यूज पे ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम पे 75% से ऊपर घरों के ऊपर आपको भगवा नजर आएगा। आज जो है 75% से ऊपर घरों पे आपको भगवा नजर आता है जी। लेकिन नाउ नीड ऑफ नेशन इज ऑल द बॉर्डर स्टेट्स मस्ट बी अंडर बीजेपी रूल, एंड वहां फेंसिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। बॉर्डर स्टेट की SIR स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, और बॉर्डर्स को इंटर स्टेट्स को भी लॉक करके होनी चाहिए, ताकि इधर से इन्फिल्ट्रेट करके दूसरे स्टेट में ना घुस जाए। जिस तरीके से अगर यूपी में आपके SIR स्टार्ट होता है तो आपका हिमाचल, या आज हिमाचल की पोजीशन भी बदल चुकी है। अगर आप हिमाचल को, मैं हिमाचल में 90s में रहा हूं, तो हिमाचल में सिर्फ हाथों देखने को मिलते थे, वो भी टोपी नहीं पहनते थे। आज बीजेपी, आप देखिएगा हिमाचल टोटली चेंज हो चुका है। इसी तरीके से उत्तरांचल की हालत खराब है। ये सब इन्फिल्ट्रेटर या फिर आपका जो पॉपुलेशन कंट्रोल ना होने के कारण ये जो इम्बैलेंस हो रहा है भारत में, ये किसी भी राष्ट्रभक्त को, देशभक्त को स्वीकार नहीं। अच्छा, चलिए जाते जाते बस आपके 2 टूक में आपसे समझना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, अब की बार पंजाब में गठबंधन की सरकार या फिर बंगाल की तरह बीजेपी को ऐतिहासिक बम्पर? देखिए, इस बार जो पंजाब में होगा, दैट गवर्नमेंट पंजाब में जो आएगी वो फ्रेंडली टू सेंटर होगी, सेंटर की बिल्कुल अपोजिशन में नहीं भी होगी। हो सकता है आपका आप पार्टी में डिफेक्शन हो बहुत बड़ा, और एक पूरा पार्ट उठ के जो है बीजेपी के पास आ जाए, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन है वो टोटली डिफरेंट होगा। पूरी मशीनरी और पूरी लीडरशिप का फोकस जो है पंजाब होगा। कमल खिलेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली कमल बहुतायत में खिलेगा। ओके, तो आपके इन शब्दों से मुझे लगता है लोगों ने समझ लिया कि अब की बार पंजाब की क्या तस्वीर देखने को मिलेगी। 117 सीटों का सबसे बड़ा पंजाब, और अब की बार पंजाब का भविष्य क्या कहता है। देखिए, यहाँ से तो श्री सन्निमित्रा अशोका जी ने 9 महीने पहले ही आपको दिखा दी इसकी तस्वीर, लेकिन आपको क्या लगता है अब की बार पंजाब सच में किसे चुनेगा? क्या सच में पंजाब को बीजेपी की जरूरत है या बीजेपी को पंजाब की? कमेंट करके बताएगा जरूर। ऐसे के साथ मुझे और श्री सन्निमित्रा अशोका जी को, दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।